अंतः संक्रमण तत्व, और जिसमें हमने बताया था कि अंतः संक्रमण तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर यह 2 प्रकार के बांट दिए गए। एक बांटा गया प्रथम अंतः संक्रमण तत्व, जिसे हम क्या कहते हैं, फोरियर श्रेणी, और दूसरा था द्वितीय अंतः संक्रमण तत्व, या जिसे हम कहते हैं 5F श्रेणी के तत्व। ठीक है भैया। अब एक बात उसमें एक और उठी इसी के साथ में, पहले परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा प्रथम अंतः संक्रमण तत्व की, प्रथम हमने लिखा दिया, कल गांव चुका ना प्रथम का क्लास 12। हमने प्रथम के बारे में या 4F कोष के बारे में लिखवा दिया है। 4F श्रेणी को लिखवाया क्या कि वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉन 4F उपकोष में प्रवेश करता है तो 4F श्रेणी का क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। यही बात हुई थी जी। ठीक है। और 4F श्रेणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 14 है। ये प्राकृतिक में बहुत ही क्या होते हैं, कम पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। लेकिन एक एसएम सेरेमियम, एसएम को छोड़कर सेरेमियम लगभग 46.1 ग्राम पाया जाता है प्रति टन मिट्टी में। यानी कि अगर 1000 किलो मिट्टी है तो उसमें कितना मिलेगा, 46.4। अब सोच लो कितना है। अब इससे सभी कम मिलते हैं तो दुर्लभ ही तो कहा जा सकता है ना। तो दुर्लभ अर्थ मेटल्स हैं सारे के सारे। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमको याद रखना होगा, बहुविकल्पी में कितनी बार आया है और आता रहता है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या भैया, तो हो जाएगा 6H पर 1 से 2, ये माइनस नहीं होता, इसको से पढ़ते हैं, कामा 5D पर 0 से 1 और कामा 4F पर 1 से कितना होता है, 14 होता है। ठीक है। इतनी सारी बातें कल हम लोग लिख चुके थे, अब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हम लोगों को है। ठीक है ना। तो चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए 4F श्रेणी के तत्वों का। श्रेणी दो बच्चा, देखो इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम लोग। कहां से शुरू होता है, TS 4M, अरे सॉरी, अरे तो एक्टिनाइट पढ़ रहे हैं ना हम लोग। और इसको एक्टिनाइट श्रेणी भी, लेंथेनाइट श्रेणी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया, लेंथेनाइट श्रेणी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका गुण किससे मिलता है, लैंथेनम से मिलता है, इसलिए इसे लेंथेनाइट श्रेणी के भी तत्व कहते हैं। दिख रहा है, TM देखो भैया 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। चलो भैया देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। 1s स्क्वायर कामा 2s स्क्वायर कामा 2p पर 6 कामा 3s स्क्वायर कामा 3p पर 6 कामा 4s स्क्वायर कामा 3d पर 10, 3d पर 10 कामा 4p पर 6 कामा 5s स्क्वायर कामा 4d पर 10 कामा 5p पर 6 कामा 6s स्क्वायर कामा 4f। जरा बताना भैया गौर करके, 4f आ गया तो 4f का मतलब 10, 20, 30, 38, 48, 50, 56, 56 और 2 कितना हो जाएगा, 58। ठीक है ना। यह हुआ सीई का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। वाई को उसमें क्या आया भैया, 4F आ रहा है, इसका मतलब कि किस श्रेणी का तत्व है, 4F श्रेणी का तत्व है। पेपर में एग्जांपल कोई भी ऐसे उठा कर पीएम देकर उठा कर दे देगा, अब पूछेगा किस श्रेणी का तत्व है बताइए, चुंबकीय गुण इसके बताइए, अनुचुंबकीय कैरेक्टर बताइए, सारा कुछ बताइए,
अभी तो कैरेक्टर पे अभी आएंगे आगे का, लेकिन हम पहले कैसे श्रेणी पहचानेंगे हम। तो श्रेणी अब पहचाना सबसे अनिवार्य है, श्रेणी यहीं से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलेगी। इसका करेंगे क्या होगा भैया, 1s स्क्वायर डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे हो जाएगा 6s स्क्वायर कामा 4f पर 3। इसका करेंगे 1s स्क्वायर, सबका देखो होता जा रहा है ना, 6s स्क्वायर कामा 4f पर 4। जरा गौर करो, सामान्य जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था भैया हमारा, 6s 1 से 2 कामा 5d पर 0 से 1 कामा और 4f पर कितना 1 से 14। तो इसके जस्ट बाद 5d ही तो आता है। 5d पर क्या आ रहा है भैया 0, 5d पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना लगातार, तो ये 5d 0 0 0 होता जा रहा है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां तक है, पीछे तक है, लेकिन पीछे वाला 5d 0 है इसलिए आ नहीं रहा है इसमें। ठीक है, आगे का अगर बात करें यहाँ पर 1s स्क्वायर डॉट 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 6s स्क्वायर कामा 4f पर कितना हो जाएगा जी 4f पर 5। आगे बढ़ेंगे 1s स्क्वायर डॉट 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 6s स्क्वायर कामा 4f पर हो जाएगा 6। 1s स्क्वायर डॉट 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 6s स्क्वायर कामा 4f पर कैसा हो जाएगा 7। अब आता है जीडी गैडोलोनियम, इसका याद रखना होगा जी। ए भैया 36 आगे आगे बढ़ जाओ। अरे हवा उस पर भी मिल जाएगा, अंकित थोड़ा उधर खसको भैया, उधर खसको, बड़ा वाला ब्रेंच है ना, खसको खसको बैठ जाओ। हाँ पंखा वहां तक भी हवा देगा, देखो जी। अब इसका याद रखना, गैडोलिनियम का क्या होगा, ये भैया होना तो ये चाहिए था 6s स्क्वायर का 4f होना चाहिए था ना, लेकिन इसका बगल का पड़ोसी स्टेबल हो गया। बगल का पड़ोसी कैसा हुआ स्टेबल, कैसे स्टेबल हो गया सर जी, हाफ फील्ड है ना, फुल फील्ड या हाफ फील्ड स्टेबल होता है अपवाद में। अपवाद मैंने बताया था, कहा था क्यों अपवाद होते हैं, हाफ फील्ड या फुल फील्ड करके वो स्टेबल होना चाहते हैं, तो तत्व अपना ये स्टेबल हो गया। जब किसी का पड़ोसी स्टेबल हो जाता है तो बगल वाला भी तो सोचता है कि हम भी स्टेबल हो जाए, हम करके दिखाएंगे। तो इसका जो यह बगल वाला है जीडी, यह एक अलग तरीके का अपवाद है। हर एक अपवाद इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, लेकर अपना करता था ना, हर एक में अपवाद किसी से इलेक्ट्रॉन लेता था, या तो हाफ फील्ड करने के लिए, फुल फील्ड करने के लिए। लेकिन जीडी जो एक ऐसा अपवाद का है जो यह अपवाद के रूप में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, और देकर हाफ फील्ड करता है। तो देगा किसको भैया, फिर यह अपने वाले अगले आने वाले तो 5d पर एक यहां से हट जाएगा तो 7, और यहां पे कितना हो जाता है, और सॉरी 1, तो बैठा ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो आगे बढ़ते हैं, यहीं पर समझना होगा कि ये स्टेबल होगा, बाकी आगे का सेम वैसे हो। 1s स्क्वायर डॉट 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 6s स्क्वायर और 4f पर 8 था, 8 के बाद क्या आएगा 9। अब यह ज्यादा अनस्टेबल हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तब उतना इलेक्ट्रॉन बाउंस करा के लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में नहीं जा सकता। ठीक है ना, चलो भैया देखते हैं आगे। 1s स्क्वायर डॉट 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 6s स्क्वायर कमा 4f पर 10। 1s स्क्वायर डॉट 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 6s स्क्वायर कमा 4f पर 11। इसका किया जाएगा 1s स्क्वायर और 6s स्क्वायर और 4f पर 12, और tm का किया जाएगा डॉट 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 6s स्क्वायर कमा 4f पर 13। ये भैया जरा गौर करो, अगर इसका करेंगे 1s स्क्वायर से बीच में से लेकर सारा कुछ 6s स्क्वायर का मा 4f पर कितना हो जाएगा 14। क्या यह संक्रमण तत्व का अंत संक्रमण तत्व कहलाएगा, क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि सभी आपको कोष क्या होगा पूरा का पूरा भर गया है। और इसकी बात की जाएगी तो 1s स्क्वायर डॉट डॉट 6s स्क्वायर का 4f पर 14 तो हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और है तो किसमें जाएगा अगले वाले में 5d पर कितना 1। तो कहोगे सही बात, कोष में तो डी आ रहा था, डी ब्लॉक का होना चाहिए ना, लेकिन हमने बताया था, याद करो, लैंथेनम एक्टिनियम को ऊपर से नीचे आ जाने के कारण जिस प्रकार लैंथेनम और एक्टिनियम का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, जिस प्रकार लैंथेनम और एक्टिनियम का रिप्रेजेंट करता है कि वो डी ब्लॉक का दिखा देता होता है एफ का, ठीक वैसे दिखाता है डी, लेकिन होता किसका है एफ, क्योंकि इसको व्यवस्थित इस प्रकार से करते हैं। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होता है, तो आखिरी में क्या आता है 4f, तो इसको 4f श्रेणी का ही तत्व माना जाता है। क्लियर है, जरा अब यहां से सारी कुछ बातें क्लियर करते हैं जी।
यहां से यहां तक ये सर जी जितना का जितना ये 12 तत्व है, ये कैसा है? अंतः संक्रमण तत्व है। क्लियर है ना? और अंतः का मतलब कि क्लियर हो गया सर जी कि ये पूरा आंख बंद करके हम कह सकते हैं कि सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये कह सकते हैं ना कि सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है मतलब सर जी सभी के सभी कैसे होंगे? अनुचुंबकीय। ये दोनों अंतः संक्रमण नहीं है, ये कैसे है? सामान्य तत्व है। क्लियर है? क्योंकि सर जी एफ कोष क्या हुआ? बराबर। लेकिन चुंबकीय गुण की बात की जाए तो इसमें कौन अणु है, कौन प्रति है? नीचे वाला क्या है? अनुचुंबकीय। कैसे? एक तो अयुग्मित है ना, चुंबकीय गुण बताने के लिए तो कहीं पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, मिल गया एक अयुग्मित अनुचुंबकीय। लेकिन ये वाला प्रतिचुंबकीय पूरा भरा हुआ। तो यानी कि देखा जाए पूरी लेंथेनॉइड श्रेणी में एक ही तत्व है वाई बी जो प्रतिचुंबकीय है, और सभी के सभी कैसे है? अनुचुंबकीय। इसी बतिया को हम लोग लिखेंगे चुंबकीय गुण में इसके कि इन सभी लेंथेनाइड श्रेणी के सभी तत्व प्रायः कैसे होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं, बस किसको छोड़कर? वाई बी को छोड़कर। लेंथेनाइड श्रेणी के सभी तत्व अन्य अन्य गुणों को प्रदर्शित करेंगे, क्यों? क्योंकि इनके वायु कोष डी में एफ में कैसे होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर हुआ ना? तो यहां से लेकर यहां तक फटाफट उतारो। देखो बच्चों, अगली हेडिंग लिखा जाएगा। अब देखो इसको हम लोग कितने नाम से जान रहे हैं? कई नाम से। तो हम एक दो नाम हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना? यह लेंथेनाइड श्रेणी का तत्व है, तो लिखो लेंथेनाइड श्रेणी के विशेषताएं, लेंथेनाइड श्रेणी या फोरियप श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी या फोरियप श्रेणी की विशेषताएं ये कई बार आ जाता है 2 नंबर के लिए। तो विशेषता पहले जान लेते हैं छोटा सा, ठीक है ना? पहला नंबर भैया सुनो गौर से दुनिया वालों, ठीक है ना? लेंथेनाइड श्रेणी के जो प्रारंभ के जो तत्व हैं, ये पहला नंबर जानो, ये सभी के सभी चांदी जैसे चमकीले होते हैं। कैसे चमकीले होते हैं? सारे के सारे चांदी जैसे चमकीले होते हैं। लेकिन वायु को उपस्थिति में रख देने पर कुछ समय बाद ये धुंधले या भूरे रंग के हो जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं। ठीक है ना? मामला समझ आया? चलो लिखा जाए। पहला नंबर विशेषता, लेंथेनाइड श्रेणी के समस्त तत्व चांदी जैसे, लेंथेनाइड श्रेणी के समस्त तत्व चांदी जैसे चमकीले होते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी के समस्त तत्व चांदी जैसे चमकीले होते हैं। सपने में पढ़ लिखा हमसे आकर, लेंथेनाइड श्रेणी के समस्त तत्व चांदी जैसे चमकीले होते हैं। उसको खोजने दो। चांदी जैसे चमकीले होते हैं, परंतु परंतु वायु में, वायु की उपस्थिति के कारण, परंतु वायु की उपस्थिति के कारण धीरे धीरे इनकी चमक खत्म हो जाती है। परंतु वायु की उपस्थिति के कारण धीरे धीरे इनकी चमक खत्म हो जाती है। धीरे धीरे इनकी चमक खत्म हो जाती है, परंतु वायु की उपस्थिति का धीरे धीरे इनकी चमक खत्म हो जाती है और ये धुंधले धुंधले हो जाते हैं। वायु की उपस्थिति के कारण इनकी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है और ये क्या हो जाते हैं? धुंधले हो जाते हैं। है? नहीं, धुंधला लिखा जाएगा, धुंधले हो जाते हैं। हो गया? चलो भैया अगला नंबर लिखा जाएगा। सुनो दो गौर से इधर, ये सारे के सारे जो तत्व हैं विद्युत और उष्मा के क्या है भैया? सुचालक है कि मेटालिक है, तो होगा ही, जाहिर सी बात है जी। देखो लेंथेनाइड श्रेणी के सभी तत्व विद्युत व उष्मा के सुचालक होते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी के सभी तत्व विद्युत व उष्मा के सुचालक होते हैं। विद्युत
वह ऊष्मा के सुचालक होते हैं। हो गया? अगला नंबर, लैंथेनाइड श्रेणी के प्रारंभ के तत्व मुलायम होते हैं। मुलायम आया कि नहीं आया इसमें? लैंथेनाइड श्रेणी के प्रारंभ के तत्व मुलायम होते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी के प्रारंभ के तत्व क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। मुलायम ना लिखा होता ना? लैंथेनाइड श्रेणी के प्रारंभ के तत्व क्या होते हैं? मुलायम होते हैं, परंतु परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ये कठोर हो जाते हैं। परंतु परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ये कठोर हो जाते हैं। परंतु परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ये कठोर हो जाते हैं। बात समझ में आई? 36 कठोर हो जाते हैं। चलो भैया आगे लिखा जाए। आगे आगे जल्दी करो, इसी एग्जामिनेशन इस्तेमाल करने बोले। आगे देखो, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को काटने पर, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को काटने पर, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को काटने पर इनके अंदर की सतह, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को काटने पर इनके अंदर की सतह चमकीली होती है। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को काटने पर इनके अंदर की सतह कैसी होती है? चमकीली होती है। उष्मा का सुचालक लिखवा दिए ना? कितना हो गया? बहुत काफी है 2 नंबर के लिए। चलो अब लिखा जाएगा मेन हेडिंग, जहां से हमारा आएगा बार बार, ये भी तो आपका सब मेन है। जहां से लैंथेनाइड शुरू हुआ वहां सब कुछ मेन हो। लैंथेनाइड यानी कि प्रथम अंत संक्रमण, जहां से अंत संक्रमण का शुरुआत हुआ वहां से लेकर जब तक खत्म सब इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के लिए। अगली हेडिंग लिखा जाएगा लैंथेनाइड श्रेणी या 4f श्रेणी के गुण। हेडिंग लिखो भैया, लैंथेनाइड श्रेणी या 4f श्रेणी के गुण। गुण बोले तो भैया पहली हो गया। अब चलो गुण में पहला नंबर जो कि यूनिवर्सली इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सली ट्रूथ नहीं बल्कि यूनिवर्सली क्या है? इंपॉर्टेंट है। वह कौन सा भैया? पहला नंबर लैंथेनाइड, लैंथेनाइड संकुचन। देखो अभी हमने अभी बताया ना हेडिंग, लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड संकुचन। पेपर में पेंट टाइप करने वाला ना कई बार बार संकुचन को अंकुचन भी लिख देता है। देखो कई जगह भी पेपर में दिखा देते हैं लैंथेनाइड संकुचन के बजाय लैंथेनाइड। देखो ये पेपर है भैया, 500 पेपर खरीद लो सभी के सभी, कम से कम तैयारी करने के लिए अपने। संकुचन इसमें लिखा। कई जगहों पर पेपर वाला टाइप करते समय इतना भारी मिस्टेक कर देता है। मार दे बचवा, गिरा दो मारकर। कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है तुमको देखा नहीं जा सकता। ये तो होता है कि इंसान आगे कैसे बढ़ रहा है लोगों को दिख नहीं सकता है। समस्याएं होने लगती हैं। नहीं दुश्मन हो गए तुम भी। अब जो तुम्हारी इच्छा करे लल्ला। अंकुचन इसमें ढूंढ रहा। हाँ देखो मैं कहा ना आएगा। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है भैया, फिर से संक्रमण से अंत संक्रमण का मिलाकर देखना, जरा बताना। कारण सहित स्पष्ट कीजिए संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं। क्यों रंगीन बनाती हैं? क्योंकि डी उपकोष में क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण। इसका पूरा मेन रीजन तो भी आगे लिखवाएंगे, इसके लास्ट में मेन रीजन आएगा।
मेन रीजन का मतलब है नीला है, पीला कहाँ है? जैसे होगा कि Fe2 प्लस हरे रंग का होता है, जबकि Fe3 प्लस पीले रंग का होता है। क्यों? Zn2 प्लस सफेद है, जबकि Cu2 प्लस नीला रंग का है। क्यों? ऐसा भी क्वेश्चन आता है रीजन सहित का, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे भी। तो ये सीधा सीधा कुछ रंगीन यौगिक बनाती हैं, तो जनरल भाषा में हम लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर उनके N-D उपकोष में क्या पाया जाता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसलिए वो कैसे होते हैं? अब यहाँ पे देखो, पढ़ो। लैंथेनाइड अंकुचन पर टिप्पणी लिखिए। अंकुचन टाइप कर देता है, तो अंकुचन कहे चाहे संकुचन कहे, बात एक ही है। ये होता क्या है सर जी? ये होता क्या है? लेंथेनाइड संकुचन या अंकुचन? देखो गौर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ। पहले कोष में कितना है सर जी? मिटा देते हैं, यहां का यहां पर लिखते हैं ना, ये वाला मिटा दें, 2 4 5 का कर देंगे, समझ में आ जाएगा। चलो देखो भैया, सीई का जरा बताना, सेरेनियम सीई का। पहले पर 2, दूसरे पर 8, तीसरे पर 18, तीसरा देखो 3 6 18, चौथा पर देखो 2 6 8 8 10 18 18 2 20, पांचवें में 6 2 8 और छठवें में 2। जरा बताओ इलेक्ट्रॉन बढ़ किस में रहा है? अगर पीआर का हम करेंगे तो 2 8 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ा चौथे में ना एक है भैया, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 21 8 2। फिर आगे बात करेंगे सर जी एनडी का, 2 8 18 22 8 2, इसमें बढ़ा है ना। फिर पीएम का करेंगे, पीएम साहब आ जाएंगे, तो कौन हो जाएगा भैया? 2 8 18 23 8 2। फिर किसका कर देते हैं? एसम सेरेनियम का कर देते हैं, 2 8 18 24 8 2। अब चलो समझते हैं एग्जाम्पल। इलेक्ट्रॉन बिना समझ में आ गया। अब समझना भैया एक इस तरीके से, एक लड़का या एक आदमी है, कोई एक आदमी है बेचारा, भी मुस्कुरा रहा है, पूरा एकदम हंस रहा खिलखिला कर। इसके ऊपर क्योंकि 5 किलो का वेट है केवल, जाहिर सी बात है ऐसे खड़ा होगा, पूरा एकदम सीधा, कहीं भी लंबाई कमी, कोई वृद्धि नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब 5 किलो और बढ़ाएंगे, क्या पहले जैसा महसूस होगा उसको? 2 कार्य हो रहा है, उसके शरीर पर वजन भी बढ़ रहा है और साथ में उस वस्तु पर क्या बढ़ रहा है? गुरुत्वाकर्षण भी बल कार्य कर रहा है, यानी वह नीचे खींच रही है वस्तु, ठीक है ना। 5 किलो और बढ़ाएंगे या 10 किलो बढ़ाते हैं, क्या पहले जैसे पूरा टाइट रहेगा? थोड़ा सा सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा ना। और बढ़ा दे 20 किलो, थोड़ा सा और सिकुड़ेगा, ठीक है। अगर यहां पर ऐसे बढ़ाते चले गए, मान लेते 50 किलो, ये पूरा ही बेचारा सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ कर ऐसे हो जाएगा। मामला समझ में आ रहा है? ये आदमी पर समझ में आया? आदमी वही है, सुनो, एक ही आदमी पर क्या बढ़ाया जा रहा है? लगातार भार। भार बढ़ने से 2 काम हो रहा है, उसके शरीर पर वजन भी बढ़ रहा है और साथ में धरती का गुरुत्वाकर्षण। अब धरती को समझ लो न्यूक्लियस है, नाभिक। भार को समझो, जो वजन बढ़ रहा है, जो इसको समझो कि एक ही कोष में लगातार क्या बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन। चलो आते हैं यहां पर, नाभिक, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, 1 2 3 4, चौथा कोष है ना, चौथे कोष में लगातार बढ़ रहा है। चौथे कोष में पहले 20 था, तो परमाणु क्रमांक कितना था भैया? 58। कितना था? नाभिकीय आवेश प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, 58 था। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन हुआ 21 और प्रोटॉन कितना हुआ? 59। क्या इलेक्ट्रॉन दूर भागा? उसी कोष में रहा ना। अब बताना जरा यहां पर ध्यान से, ये मैग्नेट है, ये घूम रहा इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक पावर लगातार हम बढ़ाते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहेगा, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये इसकी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा ना। वजन बढ़ेगा, आदमी है, वजन बढ़ रहा है, और ये गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी है, क्या करेगी? अपने तरफ खींचेगी ना। तो वैसे लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है इस कोष में। इलेक्ट्रॉन पहले 1 था, 2 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, ये लगातार इसकी ओर क्या होगा? आकर्षित होगा। और जब आकर्षित होगा तो जाहिर सी बात है भैया, उसका आकार और त्रिज्या दोनों छोटी होगी। तो इसी क्रिया को कहते हैं लैंथेनाइड का सिकुड़ना। कोष क्या होने लगता है? सिकुड़ने लगता है। इस सिकुड़ने की ही क्रिया को क्या कहते हैं? लैंथेनाइड। अब सोचो 24 वाइज सिकुड़ेगा कि नहीं सिकुड़ेगा? नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ रहा है, देखो
ये पावर बढ़ रहा है इसका, लेकिन इसके कोष दूर नहीं जा रहे हैं। ये लगातार अपनी ओर नाभिकीय आवेश है प्लस, और ये माइनस बढ़ रहा है, लगातार इसको अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो परिभाषा क्या होगी, कहेंगे लेंथेनॉइड श्रेणी, सुन लो और लिख करके लेकर आओ, हम 2 बार सुना दे रहे हैं। लेंथेनॉइड श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके एक ही कोष में लगातार इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है ना, जिससे जिससे परमाणु का आकार और त्रिज्या, परमाणु का आकार और त्रिज्या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, घटता है। परमाणु का आकार और त्रिज्या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ घटता है, जिसके कारण नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। जिसके कारण क्या होता है, नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और कोष नाभिक की ओर सिकुड़ने लगता है। कोष नाभिक की ओर क्या करने लगता है, सिकुड़ने लगता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। क्लियर हुआ? फिर एक बार सुना देते हैं, अगर लिख लोगे तो बेहतर है, नहीं लिख पाओगे तो लिखवा देंगे। कहेंगे कि लेंथेनॉइड श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके एक ही कोष में लगातार इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। उनके एक ही कोष में लगातार इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, जिससे अर्थात कहेंगे परमाणु का आकार और त्रिज्या क्या होता है भैया, घटता है। परमाणु का आकार और त्रिज्या घटता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, शब्द भी जोड़ेंगे, परमाणु का आकार और त्रिज्या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ घटता है, जिससे नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और कोष नाभिक की ओर क्या होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। जिस क्रिया को क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। ठीक है ना, चलो समझा दिया हमने पूरी परिभाषा, और कल आते हैं इसको लिखा देते हैं।